शिवम त्यागी, आप लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। बुलडोजर चलेगा तो मुसलमान के खिलाफ चलेगा, हिंदू के खिलाफ चलेगा वो अलग बात है, इनको दिखता नहीं है। देखिए, आदमी भाजपा का हो या कांग्रेस का या किसी और का, और शहजाद अली हो, शहजाद पूनावाला हो या शिवम त्यागी, अगर गलत करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा। माफ कीजिए, आप बचकर नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी के हो या खिलाफ के हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शहजाद अली जैसा व्यक्ति थाने पर जाकर पत्थरबाजी करता है और थाना इंचार्ज से लेकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस देश में कानून है भाई। एक तरफ ये कहते हैं कि जब आप बुलडोजर चला रहे हो तो इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसमें तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी करी है जिसके समर्थन में हम नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? सीधा पत्थर लेकर चल जाओगे किसी के सर पे? क्या तरीका है भाई ये? उसके लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। पुलिस को तय करने दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। टिप्पणीकार जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी। लेकिन नहीं, उसने शान में गुस्ताखी कर दी तो उसको तो पत्थरों से मार देंगे हम। तो भैया बहुत सीधी सी बात है, इस देश में जो है कोई शरिया नहीं है, यहां कानून है। कानून के रखवाले हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं, लोग हैं, पुलिस है। और पुलिस पर ही अगर पत्थर चलाओगे तो कोई से भी शहजाद हो, भाई सॉरी, ये तो होना ही है। विषय बहुत साफ है, इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं है। अभी पिछले दिनों अर्जुन और पीयूष नाम के 2 व्यक्ति थे, वो भी किसी हत्या में थे, उन पर भी मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला। तो क्या वो हिंदू मुसलमान की वजह से चल रहा है? नहीं। बहुत सीधी बात है कि इस तरह के कामों में अगर आप कानून के तहत तर्क संगत काम करोगे तो अपने आप ही कोई दिक्कत नहीं है। अब कल जो है समाजवादी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर AIMIM के या फिर कोई और या फिर मैं इनफैक्ट अगर गलत करूंगा तो बच जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं बच सकता। व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोग लगे हैं, कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानून ने बना लिया। ठीक है, आरोपी मुसलमान है आदिल, इसीलिए आप लोग जो मनाएगा वो बोलेंगे, जो मनाएगा वो पॉलिटिक्स करेंगे। 25 जून को इंदौर में 2 और बुलडोजर एक्शन हुआ और दोनों का नाम जो शिवम बता रहे थे, अर्जुन और पीयूष है। दोनों हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। उसमें तो आपकी जुबान नहीं खुली क्योंकि वो मुसलमान है नहीं। राकेश भाई, आपने इस देश में पटेल आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन, अग्निवीर में आंदोलन देखा। बतला दे, भाजपा सरकार महाराष्ट्र में भाजपा थी, मध्य प्रदेश में थी, गुजरात में थी, राजस्थान में थी, हरियाणा में थी। औकात है भाजपा को तो किसी का बुलडोजर चलाता। उससे बड़ा आंदोलन, उससे बड़ा रेलवे को क्षति, उससे ज्यादा रोडों को क्षति कभी नहीं हुआ था। लेकिन तो ये आंदोलन है क्या? ये शहजाद आंदोलन कर रहा था क्या? ये 5 स्टार होटल बनाकर बैठा हुआ है। ये आर्म्स एक्ट में इस पर मुकदमे दर्ज है, इस पर तमाम केसेस में मुकदमे दर्ज है। ये जज बनकर अपनी अदालत चलाता है, लोगों के फैसले करता है। आर्म्स एक्ट में मुकदमे है, इसमें 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ये कोई कौन है ये भाई? ये कोई आंदोलन कर रहा है क्या? कुछ नहीं चाहिए इसको। ये क्या बेकार में आप ये पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े हो जाते हो हर जगह मुसलमान देखकर? आप अपने बात कुछ नहीं होता है भाई, साफ बात है बिल्कुल। सच्चाई आप बोल, सच्चाई यही है। सच्चाई ये है कि उस आदमी ने पुलिस पर पत्थर चलाए, 4 पुलिस वाले घायल हो गए गंभीर रूप से। ये सच्चाई है। और उसने गैर कानूनी घर बनाया हुआ था, जैसे व्हाइट हाउस बना हुआ। संविधान से बड़ा तो क्या करे? नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है राकेश। हाँ बिल्कुल नहीं है। संविधान के बड़ा भी नहीं हो। शिवम एक मिनट आदिल, मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब आपसे बनता है। जो बात शिवम ने कही है, ये आपको आंदोलनकारी लग रहा था क्या हाजी शहजाद अली? जिस पर नहीं सुनिए सर, आदिल एक मिनट सुनिए। जो पत्थरबाजी करे कोतवाली पर जाकर, कौन सा आंदोलन होता है कि कोतवाली पर जाकर आप पत्थरबाजी करेंगे? 1981 में अशांति फैलाने का आरोप है, 1983 में बलवा करने का आरोप है, 1988 में बलवा और हत्या का आरोप है, 1997 में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, 2007 और 16 में मारपीट का इल्जाम है। इसका शौक यह था कि घर पर जज की तरह बैठे ऑन द स्पॉट ये फैसला सुनाए। लोग इसके पास अपनी कंप्लेन लेकर जाते थे। यह आंदोलनकारी आपको लग रहा? आपको बतला दे कि योगी आदित्यनाथ पर 34 केस था। हम मुख्यमंत्री बनकर, सर एक तो योगी आदित्यनाथ से तुलना मत करिए। योगी इलेक्टेड सीएम है, हाजी शहजाद अली ने पता नहीं कोई चुनाव जीता भी कि नहीं जीता, मुझे नहीं पता है। गली के चलते फिरते गुंडे से मुख्यमंत्री का क्या कोई कंपैरिजन नहीं है क्या? भाई सरकार आपकी गली का चलता फिरता गुंडा शहजाद अगर है तो उससे कंपैरिजन करोगे क्या? एक राज्य के मुख्यमंत्री का जीत कर आए हैं भाई। बतलाइए, कोई कन्विक्शन हुआ है क्या? आप इल्जाम लगा नहीं तो कन्वेक्शन आप कैसे कर रहे थे? पत्थर मार के पुलिस वालों, पुलिस पर नहीं, थाने पर पत्थर मारकर कौन सा कन्वेक्शन कर रहे थे? ये शरिया है क्या? किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पत्थर से जान से मार दोगे? पत्थर मार मार के यहाँ पर कानून नहीं लागू होता। औकात नहीं थी, कानून तो वहां पर भी लागू होता है। राजस्थान पे औकात नहीं थी। अब रुकिए आपकी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखते कूदने लग जाए। मैं आऊंगा आदिल, आऊंगा। रुक जाइए। अब मैं तारिक खान और ममता काले के पास जाऊंगा। रुक जाइए। तारिक खान, आपकी पार्टी के एक नेता है IP सिंह, उन्होंने ट्वीट किया कि गृह युद्ध हो जाएगा। अजीब स्थिति है।
माना आपका एमवाई समीकरण है, उसमें मुस्लिम है, अब आप एमवाई से पीडीए का आपने एक नया शिगुफा छोड़ा हुआ है, या आपकी अपनी, चलिए ठीक है स्ट्रेटजी भी है, मैं उसको गलत भी नहीं कहता हूं, तो गृह युद्ध हो जाएगा देश में। अभी इस मामले को लेकर कहा गृह युद्ध, पुरानी टिप्पणी है। आप तो कह रहे थे नहीं, इसी मामले को लेकर कहा, इसी मामले को लेकर कहा। चलिए खैर, मैंने पढ़ा नहीं। ये जो जिनका घर तोड़ा गया, ये जो इंदौर में जिनकी नेता की मौत हुई, मोनू नाम के नेता जो थे, ये बीजेपी के नेता थे, ये बताना आप शायद भूल गए। जिनकी हत्या हुई थी, और बीजेपी की नेता की हत्या के बाद मोनू जिनकी हत्या हुई, उसके बाद 2 लोगों के घर तोड़े गए। तो पूरी बात नहीं बताई आप लोगों ने। अरे पूरा लिखा है तारिक भाई, स्क्रीन देखा करिए। बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे अर्जुन और पीयूष नाम के 2 लोग। तो सर स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख लिया करिए। मैंने जो सुना वही बोला, देख नहीं पाया मैंने जो सुना वो बोला। एक मैगजीन है फ्रंट लाइन, उसमें एक अनुज बहल की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क ने डेवलप किया है, और उसमें कहा गया है कि जो बुलडोजर एक्शन हुआ उससे 7 लाख लोग बेघर हो गए, 2.5 लाख लोगों के घर गिरा दिए गए, 1.5 करोड़ लोग अभी भी डर के साये में जी रहे हैं। ये लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है भाई। उस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया कि जो घर तोड़े गए उनमें 44% मुसलमान हैं, 23% एसटी हैं, आदिवासी लोग हैं, 17% ओबीसी है, और 5% दलित लोग हैं। मतलब 90% पीडीए के लोगों के आपने घर तोड़े। तो मतलब नहीं, तो मतलब क्या है कि जो मुसलमान की बात आप कर रहे हैं वो आधे से कम हुए ना, 50% से भी कम है आपके हिसाब से। फिर तो मत कहा करिए कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, जो आदिल हफ्ते थोड़ी देर पहले कह रहे थे। हमने नहीं कही ये बात। हम तो मिला के कहते हैं कि जो दबा कुचला समाज है, जो पीडीए है, उसका घर आप लोग तोड़ते हैं। और इस रिपोर्ट ने भी, ये फ्रंट लाइन की रिपोर्ट है, फ्रंट लाइन मैगजीन में छपी थी, ये रिपोर्ट भी यही कहती है। उस रिपोर्ट में 5 साल का हवाला दिया गया। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 16 लाख लोग बेघर हो गए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 1.5 से 2.5 करोड़ लोग आज भी डर के साये में जी रहे हैं कि कल उनको घर से निकाल दिया जाएगा। उसमें जो पीडीए समाज है वही सबसे ज्यादा है, और यही सामंती लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपके इस पीडीए समाज की जो आप दलील दे रहे हैं तारिक खान, इसकी भी सच्चाई अभी सामने में रखता हूं। ममता काले, ये पीडीए में इनके लिए अयोध्या का मोहित खान भी है, पीडीए में इनके लिए कन्नौज का नवाब सिंह यादव भी है, और उसी पीडीए की परिभाषा में एमपी के छतरपुर में ये हाजी शहजाद अली भी आ जा रहा है। लेकिन इनकी पीडीए की परिभाषा में 12 साल की वो बच्ची अयोध्या की नहीं आ रही है, जिसका रेप कर दिया, प्रेग्नेंट हो गई। कन्नौज की वो बेटी नहीं आ रही है, वो भी पीडीए समाज की थी। तब इनके पीडीए की परिभाषा खत्म हो जा रही है। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना, और मुझे इतना कष्ट होता है इस तरीके की मतलब बातें करने वाले लोगों से, जो सब कोई अगर कानून के विरोध में काम करता है उसको भी ये लोग धर्म जाति के अंदर लेकर के आ जाते हैं। दुराचार, व्याभिचार जैसे क्राइम्स को भी ये धर्म और जाति के आधार में अंदर ला करके उसमें भी मतलब ये विभाजन करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं छतरपुर और मध्य प्रदेश की बात करना चाहती हूँ। जो वो